हेलो स्टूडेंट, आज 29 सितंबर 2020 को हमारा आज का सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है बेटा, हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ इनकम। ठीक है, आज मैंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको स्टार्ट कर देने हैं, इसलिए मैं पहले थोड़ा बहुत आपको समझा रही हूँ। मैंने आपको परसों की वीडियो में भी समझाया था, आज थोड़ा दोबारा समझा रही हूँ। स्कोप ऑफ इनकम, स्कोप ऑफ इनकम के बारे में जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने जो आगे सम करने हैं या फिर किसी भी असेसी की जो टोटल इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो असेसी के लिए लायबल होता है। और कोई भी असेसी हमेशा अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि जितना कम अपना इनकम शो करेगा उतना कम टैक्स लगेगा। तो कुछ असेसी अपना इनकम टैक्स सेव करने के लिए कुछ गलत रास्ते भी चूज करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से अपने इनकम को कम कर देते हैं, वो चीज़ गलत होती है। तो इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम का स्कोप फिक्स कर दिया है कि भाई इस इनकम के स्कोप में कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन कौन सी जो हमारी इनकम्स हैं उनको वो टैक्सेबल मानी जाएंगी और कौन सी टैक्सेबल नहीं मानी जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो स्कोप ऑफ इनकम में वो भी बेटा तीनों के लिए आता है कि रेजिडेंट पर्सन के लिए, नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन के लिए। तो देखो, जो एक रेजिडेंट है वो हर टाइप की इनकम, उसकी इनकम पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या है कि वो इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर यानी करंट ईयर से रिलेटेड होनी चाहिए। तो फॉर रेजिडेंट अंडर सेक्शन 55 पार्ट 1, रेजिडेंट के लिए इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब अगर एक रेजिडेंट पर्सन है उसको कोई इनकम, ठीक है, इंडिया में रिसीव हुई है, हो चुकी है, मतलब कमाई चाहे कहीं भी है उसने, लेकिन वो इनकम जो है उसको रिसीव इंडिया में हो रही है या फिर उसको इंडिया में रिसीव हुआ मान लिया गया है, तो ऐसी इनकम पे जो है टैक्स लगेगा और वो इनकम उस रेजिडेंट पर्सन के इनकम के स्कोप में इंक्लूड हो जाएगी। और डेट, प्लेस, कोई भी मतलब डेट, एक्रू होने की डेट, एक्रू होने का प्लेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? तो एक रेजिडेंट पर्सन के लिए चाहे उसने वो इनकम कहीं भी एक्रू की है, एक्रू मतलब कमाई कहीं भी है, चाहे वो पाकिस्तान जाके कमा के आए, चाहे वो अमेरिका जाके कमा के आए, चाहे फ्रांस, चाहे कहीं भी जाके कमा के आए वो, लेकिन उसको अगर रिसीव्ड वो इनकम अगर उसको रिसीव हमारी इंडिया में हो रही है तो ऐसे रेजिडेंट पर्सन के इनकम पे टैक्स 100% लगेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि इनकम विच इज एक्रू और इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। ठीक है, दूसरा काम क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि अगर किसी रेजिडेंट पर्सन की जो इनकम है वो इंडिया में एक्रू हो रही है, मतलब कमा तो वो इंडिया में रहा है, चाहे रिसीव कहीं भी हो रही है, रिसीव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो इंडिया में कमा रहा है। रिसीव अगर वो पाकिस्तान में कर रहा है, श्रीलंका में कर रहा है, किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर वो रिसीव कर रहा है, कमाई इंडिया में है, तो वो पर्सन, उस रेजिडेंट पर्सन की इनकम के स्कोप में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन देखो, पहली कंडीशन में वो चाहे उसने कमाई कहीं भी है, फॉरेन कंट्री में कमाई है लेकिन रिसीव इंडिया में हो रही है तो भी उस पर टैक्स लगेगा। और दूसरी कंडीशन में क्या है कि वो एक्रू कहीं भी हो रही है, यानी कि कमा कहीं भी रहे हैं उसको, चाहे वो फॉरेन कंट्री में कमा रहे हैं लेकिन नहीं, इंडिया में कमा रहे हैं लेकिन वो रिसीव कहीं भी हो रही है, तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, इनकम एक्रू ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आउटसाइड इंडिया वेदर इट इज ब्रॉट और नॉट इन इंडिया। ठीक है, अगर कोई इनकम ऐसी है जो इंडिया के बाहर वो कमाई गई है, मतलब एक्रू, मतलब उस इनकम को अर्न तो वो उसने इंडिया के बाहर किया है, ठीक है, इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो भी उसकी उस इनकम पे टैक्स लग जाएगा, चाहे वो इंडिया में उस इनकम को रिसीव कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। मतलब इनकम तो फॉरेन है, फॉरेन कंट्री में कमाई गई है, लेकिन वो इंडिया में चाहे लाए चाहे नहीं लाए, लेकिन अगर वो इंडिया का रेजिडेंट है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। समझ गए?
तो एक राइट हैंड पर्सन का स्कोप क्या होगा, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम, चाहे उसकी इनकम इंडियन है चाहे उसकी इनकम फॉरेन इनकम है, लेकिन अगर वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को समझ लो। सेकंड हमारा आता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट अंडर सेक्शन 5 पार्ट 1, मतलब कि रेजिडेंट तो वो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। आपको बताया था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए जो हमारी बेसिक कंडीशन है उनमें से कोई एक कंडीशन और उसके बाद सेक्शन 6 पार्ट 6 का दोनों कंडीशन, अगर ये 3 कंडीशन हमारी पूरी हो रही हैं तभी वो रेजिडेंट बना जाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी एक सिंगल उसकी वो इंक्लूड, मतलब जो हमारी बेसिक कंडीशन है उनमें से एक कंडीशन कंप्लीट हो रही है लेकिन जो हमारी दूसरी बाकी 2 कंडीशन है सेक्शन 6 पार्ट 6 की उनमें से एक भी पूरी नहीं हो रही है तो वो पर्सन रेजिडेंट माना जाएगा, लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, उसको हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के लिए यानी कि NOR के लिए स्कोप ऑफ इनकम क्या होगा कि एक तो उसकी इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों ही टाइप की इनकम पे उसका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है फॉर नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कब माना जाएगा, वो जब उसकी 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है तो वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो ऐसे नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए उसकी स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है ओनली इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगेगा, उसकी फॉरेन इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, अब इन्हीं चीजों को मैं आपको आपका इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 8, वो आप सारे बच्चे देखो अपनी बुक में और मैं समझाती हूँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, इसमें रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऐसे 3 कॉलम बन जाएंगे। फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारी शो करेंगे हम। सेकंड कॉलम बनेगा रेजिडेंट का, थर्ड कॉलम बनेगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का और फोर्थ कॉलम बनेगा नॉन रेजिडेंट का। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारा है इनकम एक्रूइंग इन कनाडा बट रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब कनाडा में तो इनकम कमाई है लेकिन वो रिसीव कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। तो ये देखो इनकम एक्रू इनकम विच इज एक्रू और इज डीम्ड टू एक्रू इंडिया, इनकम एक्रू ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आउटसाइड इंडिया। तो ये थर्ड वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, कि भाई इनकम कनाडा में तो एक्रू हो रही है, फॉरेन कंट्री में उसको एक्रू कर रहे हैं, कमा रहे हैं हम, लेकिन इंडिया में रिसीव हो रही है ना वो, इसलिए चाहे पर्सन रेजिडेंट है चाहे NOR है चाहे NR है तो तीनों के लिए ही ये 2000 तीनों ही कंडीशन में एक ही पर्सन के 3 स्टेटस में बता रहे हैं। ठीक है, तो चाहे वो पर्सन रेजिडेंट है चाहे NOR है चाहे NR है, तीनों के लिए ही, क्योंकि ये इनकम कहाँ रिसीव हुई है, इंडिया में रिसीव हुई है, तो इस पे टैक्स लग जाएगा। इस इनकम को हम इंडियन इनकम मानेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर। ठीक है, अब ये जो बिजनेस है इसका ये कानपुर में है, कानपुर इंडिया में है, तो इंडिया में ही ये बिजनेस चला रहा है, इंडिया में ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो अर्निंग भी और एक्रूइंग भी दोनों ही चीजें हमारी इंडिया में हो रही है। इट मीन्स ये टोटली हमारी कौन सी इनकम है, इंडियन इनकम है, इसलिए तीनों ही स्टेटस में इस पे टैक्स लग जाएगा। फिर है इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा। अब देखो ऊपर वाले पॉइंट का ये उल्टा हो गया कि इनकम कमा तो वो इंडिया में रहा है लेकिन रिसीव बाहर कर रहा है, तो ये इंडियन इनकम मान के हम इस पे टैक्स लगाएंगे तीनों ही कंडीशन में, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है चाहे वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, थर्ड केस में देखो इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम और सेटअप इन इंडिया। तो कह रहा है कि एक ऐसा बिजनेस है जिसका कंट्रोल जिसका सेटअप इंडिया में ही हुआ है, लेकिन इनकम आउटसाइड इंडिया यानी फॉरेन कंट्री में इंडिया उसके इनकम को हम रिसीव कर रहे हैं और फॉरेन में ही उसकी इनकम जो है एक्रू हो रही है, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है। तो ऐसी कंडीशन में अगर रेजिडेंट है तो उसकी ये फॉरेन इनकम मानी जाएगी तो उस पर टैक्स लग जाएगा, NOR है उस पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फिर है फोर्थ पॉइंट इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया। भाई इनकम जो फॉरेन कंट्री में एक्रू हो रही है, कमा तो उसको फॉरेन कंट्री में रहे हैं लेकिन रिसीव वो इंडिया में हो रही है, तो इनकम इन अफ्रीका में उसने कमाई है इनकम 5000,
ठीक है। और ये रेजिडेंट पर्सन है इसलिए इस पे टैक्स लग जाएगा। नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इन पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रू हो रही है। उसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन श्रीलंका। उसकी इस पर्सन की श्रीलंका में एक हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से उसकी इनकम आ रही है, तो पर्सन तो वो रेजिडेंट है ना, पर्सन वो रेजिडेंट है लेकिन इनकम उसकी फॉरेन है, तो उसकी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लग जाता है। देखो रेजिडेंट, जो रेजिडेंट पर्सन होता है चाहे उसकी इनकम इंडियन है चाहे फॉरेन इनकम है, दोनों ही टाइप की इनकम पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर हमारा पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो उसकी इनकम पे, उसकी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। फिर आता है 5, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर। अब जो ये जो कुछ इनकम है इसकी, ये पास्ट ईयर की इनकम है लेकिन अनटैक्स्ड है, इस पर अभी तक टैक्स नहीं लगा है, और वो इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसको इंडिया में लेके आए तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा बेटा, और आपने क्या करना है, इसको अच्छे से इसको समझना है। समझोगे कैसे कि ऐसे अपने नोट्स बनाना जैसे मैंने बनाए हैं। स्कोप ऑफ इनकम फॉर रेजिडेंट के तीनों कंडीशन, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तीनों कंडीशन तुम लिखना है यहाँ पे, और नॉन रेजिडेंट की भी कंडीशन यहाँ पे लिखना। ठीक है। उसके बाद ये सम अगर सॉल्व करोगे ना तो फिर बिल्कुल आपके सम सही होंगे, कोई भी सम यहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं इसको एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है बेटा। बट ये क्वेश्चन अपने बुक में कॉपी में करना इसको शुरू कर दो। तुम्हारे टाइम पे तो पेपर होंगे ही होंगे, ये मत सोचना कि भाई जैसे अभी फिलहाल फाइनल वालों एग्जाम हो रहे हैं तो हमारे एग्जाम भी ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी आगे के लिए कुछ ना कुछ करके रखेगी, कोई ना कोई इंतजाम करके रखेगी। ठीक है। तुम्हारे इनके टाइम पर नहीं हो पाया लेकिन तुम्हारे टाइम पर जरूर करेगी, इसलिए अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर दो। ये मत सोचना कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम होंगे आपके। ठीक है बेटा। बाकी मैं आपको कल के वीडियो बनाऊंगी, और असेसमेंट में उन्हीं बच्चों की लगाऊंगी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो उससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, और जिनके मेरे को रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है। मैं सबके व्यूज देख के उनके रोल नंबर, उनके नेम नोट करके रखती हूँ, देख लो। ठीक है। बाकी मैं आपको कल के वीडियो में समझाऊंगी बेटा।